क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस लाल कृष्ण आडवाणी बनाने की योजना पर काम कर रहा है? मैंने ऐसा आपको क्यों कहा, यह मैं आपको 2 मिनट के बाद बताऊंगा, लेकिन आप याद कीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान की यात्रा पर गए। वे पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर गए और वहां विजिटिंग रजिस्टर में लिखा कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष मिजाज के आदमी थे। जैसे ही आडवाणी ने यह वाक्य लिखा, तूफान मच गया। यह संघ की आइडियोलॉजी के खिलाफ था। संघ जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नहीं, कट्टर मुसलमान मानता है, कट्टर मुस्लिम वादी मानता है। उस एक लाइन ने कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष मिजाज के आदमी थे, आडवाणी का जीना दूभर हो गया। अंततः आडवाणी को बीजेपी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देना पड़ा। संघ ने उनसे इस्तीफा ले ही लिया। तो क्या एक बार फिर वही कहानी दोहराने की कोशिश है या वैसा ही कुछ कुछ हो रहा है? ऐसा मैंने इसलिए कहा कि पिछले दिनों 2-3 बातें ऐसी आई हैं जिससे लगता है कि 10 साल तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी से प्रसन्न रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अब नाराज हो चला है। ये नाराजगी के बीज कहां दिख रहे हैं? यह बात कहां से आई? 10 जून को नागपुर में स्वयंसेवकों के बीच संघ प्रमुख मोहन राव भागवत का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में 2 खास बातें कही। उन्होंने कहा कि यह चुनाव यानी जो अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, यह ऐसे लड़ा गया जैसे युद्ध लड़ा जाता है। मोहन भागवत की बातों पर, उनके वाक्य पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा, भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रहा। मर्यादा का पालन करते हुए काम करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। वही सच्चा सेवक होता है जो बिना अहंकार के काम करता है, जो शब्दों की, वाक्य की मर्यादा का ख्याल रखता है। ये डॉक्टर मोहन भागवत संघ प्रमुख का भाषण का अंश है। यह किसके लिए कहा गया है? चुनाव में किसने अहंकार का प्रदर्शन किया? चुनाव के दौरान किसने खराब शब्दों का उपयोग किया? अगर आप ध्यान देंगे तो आपके जेहन में अगर एक नाम नहीं आए, कई नाम आएंगे, तो उसमें एक नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भी होगा। इसी भाषण में मोहन राव भागवत ने यह भी कहा है, मणिपुर 1 साल से अशांत है। मणिपुर को शांत कौन करेगा? मणिपुर त्राही त्राही कर रहा है, उस पर ध्यान कौन देगा? मोहन राव भागवत ने यह बात किसके लिए कही? इसमें तो 2-3 नाम नहीं आएंगे। यह तो साफ साफ आएगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तो मोहन भागवत का निशाना मोदी के खिलाफ है। मोहन राव भागवत के निशाने पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। पिछले दिनों बीजेपी प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा का एक बयान आया था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बातचीत में उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। अब बीजेपी को संघ की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि नड्डा यह कहना चाह रहे हों कि संघ अपना काम करता है, बीजेपी अपना काम करता है, लेकिन नड्डा के इस बयान को दूसरे अर्थों में लिया गया। नड्डा के इस बयान को अहंकार माना गया। इस बात को यह माना गया कि बीजेपी को अब संघ की आवश्यकता नहीं है।
इस बीच संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। ऐसे में उनका एक मुखपत्र है, एक मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, जो अंग्रेजी में निकलता है। उसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी 400 के नारे के साथ चुनाव के मैदान में आई और 240 में सिमट गई। यह इसलिए हुआ कि वह अति आत्मविश्वास में थी, उनमें अहंकार आ गया था। उसी आर्टिकल में ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित आलेख में कहा गया है कि जब महाराष्ट्र में बहुमत था, जब बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट को मिलाकर सरकार चल रही थी, पर्याप्त बहुमत था, ऐसी परिस्थिति में अजीत पवार को अपने साथ लेने का क्या मतलब था। जिन कार्यकर्ताओं ने 20 साल 25 साल जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपना खून पसीना बहाया, जिनके खिलाफ संघर्ष किया, वैसे लोगों को अपने साथ जोड़ने की क्या आवश्यकता थी। इससे लाखों लाख स्वयंसेवकों को दुख पहुंचा, ठेस पहुंची। तो क्या इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में जो गति बीजेपी की हुई है, उसमें एक बड़ा कारण संघ की उदासीनता है, संघ के स्वयंसेवकों की उदासीनता है। यह पिछले 2-3 महीने से, चुनाव के पहले से ही बात कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के चयन में, पॉलिसी के निर्धारण में संघ की सलाह को बीजेपी नहीं मान रहा है। संघ ने उत्तर प्रदेश में अनेक उम्मीदवारों को बदलने के लिए कहा था, सलाह भिजवाई थी। दागी लोगों को बीजेपी में शामिल करने से मना किया था, अपनी नीति पर अडिग रहने को कहा था, बाहर से आने वाले लोगों को कम से कम टिकट देने के लिए कहा था। लेकिन मोदी ने, नड्डा ने, अमित शाह ने संघ की बात नहीं मानी। खटास की शुरुआत हो गई है, अनबन है। तो क्या यह अनबन आगे बढ़ेगा? क्या यह दुराव या खिंचाव और खींचेगा? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि देश देख चुका है आडवाणी की दशा और दुर्दशा। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके देश में लगभग 1 लाख शाखाएं लगती हैं। एक शाखा में अगर आप 20 लोग भी जोड़ें तो कितने लोग संघ के स्वयंसेवक हुए? और उनके परिवार को जोड़िए तो करोड़ों करोड़ वोटर संघ से जुड़े हुए हैं, जो संघ के कारण बीजेपी को पसंद करते हैं, जो संघ के कारण बीजेपी के लिए काम करते हैं, जो संघ के कारण बीजेपी को समर्थन देते हैं। अगर बीजेपी के 240-41 लोकसभा के मेंबर हैं और आप हिसाब लगाएंगे तो उसमें आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जो कट्टर स्वयंसेवक हैं। उनके लिए संघ का इशारा मानना अपरिहार्य है, मजबूरी है, कर्तव्य है। तो अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी और संघ की विचारधारा में दुराव आया, अगर संघ की सलाह को मोदी यूं ही नकारते रहे, अनसुनी करते रहे, तो बहुत संभव है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हर्ष वही हो जो लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ था। लेकिन बहुत जल्द कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि संघ मौका देने में, भूलने में, माफ करने में विश्वास करता है। एक बात याद रखिएगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे जेपी नड्डा कुछ भी कहें, चाहे अमित शाह कुछ भी कहें, चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी कुछ भी कहें, चाहे राजनाथ सिंह कुछ भी कहें, अंततः बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पॉलिटिकल विंग ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 150-200 संगठनों में से एक संगठन बीजेपी भी है। और बीजेपी अगर संघ की राह से भटकेगी, भटकाव आएगा, तो उसके नेताओं का खराब दिन आना तय है। मेरी बात अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक पहुंच रही होगी,
जेपी नड्डा तक पहुंच रही होगी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी तक पहुंच रही होगी, तो उनको सावधान हो जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।